नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी को लेकर आया हूं और आज इस आइडेंटिटी पर बेस्ड सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इनमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिक्टो सेम डिजिट आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक देखो क्या कह रहा है कि गिवन दे रखा है साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, इससे पहले हम अपनी आइडेंटिटी देखते हैं कि आइडेंटिटी हमारी है क्या। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर के 1 क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अगर हमें ये दिया है कि साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम देखो ये यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि बराबर ये लगा के एरो। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो बराबर किसके हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। यानी कि साइन थीटा बराबर किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। कहाँ से, इस वाली आइडेंटिटी से। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया, कोस की पावर 4 थीटा। देखो, यहाँ से यहाँ पर पहले से स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 4। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब हमें चाहिए ये कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। कोस की पावर 4 थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा अपनी आइडेंटिटी से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। तो आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, एक बार जरा फिर से देखेंगे कि हमने यहाँ से शुरू की लाइन से क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर ले गए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। दोनों ओर का वर्क कर दिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। अब अपने क्वेश्चन में जहाँ कोस की पावर 4 थीटा दे रखा था, इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो आंसर भी क्या होगा हमारा, 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसने बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, और कह रहा है कि 10 थीटा बताइए क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसे। देखो, 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा जो दे रखा है इसे ऐसे रहने देंगे, बराबर किसके, 4 के दे रखा है। तो हमने क्या करा, 7 साइन स्क्वायर थीटा को दो भागों में तोड़ लिया। एक 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आगे दे रखा है 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब हम अपनी यहाँ पे दोनों में आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखो, 3 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे रहेगी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और इससे पहले लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे ऐसे लिख देंगे जू का तू। तो देखो, ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, 1। ये 1 हो गया। तो ये क्या हुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3, यहाँ पे ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे लिखा 4। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इधर जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस के 3 बराबर कितना, 1। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो, गुना वाला भाग में चला गया,
यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा आ गया 1/2। देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना था 1/4, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो 1/4 का वर्गमूल आएगा 1/2। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि कल हमने टेबल पढ़ी थी, तो टेबल में 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसके, साइन 30 के, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। देखो ये पूछ रहा है हमारे से, गिवन है, तो टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा यानी कि टेन 30 चाहिए आपको, टेन 30। और टेन 30 हमने कल पढ़ा था कि टेन 30 होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। तो आंसर कितना हो गया इसका फाइनली 1/√3। तो हमने क्या करा, 7 साइन स्क्वायर थीटा को दो भागों में तोड़ा, एक 4 साइन स्क्वायर थीटा और एक 3 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे दोनों में आइडेंटिटी लगा दी, तो ये 1 हो गया, 3 बचा, 3 को बराबर के इधर ले गए तो 1, ये 4 अपोन में चला गया, मल्टीप्लाई वाला अपोन में। तो ये यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आया 1/2। 1/2 साइन में वैल्यू होती है किसकी, 30 की, तो इसलिए साइन से साइन कट के थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। अब हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन तीस कितना होता है 1/√3 आंसर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों की दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके पक्के हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन इनमें से सेम डिजिट का आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस के साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन बीटा साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा बराबर के दे रखा है और कह रहा है कि ये क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो है इस पूरे को के मान लेते हैं, क्योंकि ये बराबर किसके के और ये भी बराबर के, तो हम इस पूरे को ले लेते हैं के। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों ओर के की कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसमें भी के की गुना और इसमें भी के की गुना। तो जब यहाँ पे के की गुना करेंगे तो इस पूरे को हमने के माना, इस पूरे को क्या माना के, तो के की गुना इधर करेंगे तो 1 माइनस के साइन अल्फ़ा 1 माइनस के साइन बीटा 1 माइनस के साइन बीटा 1 माइनस के साइन गामा, क्या हो गया ये साइन गामा, ये हो गया साइन गामा 1 माइनस के साइन गामा। ठीक है, और यहाँ पहले से ही क्या दे रखा है ये 1 प्लस के साइन अल्फ़ा 1 प्लस के साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा। और ये क्या है बराबर किसके के गुना के। तो हमने क्या करा के की दोनों ओर क्या कर दी मल्टीप्लाई। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, देखो 1 माइनस के साइन अल्फ़ा 1 प्लस के साइन अल्फ़ा, इस वाले ब्रैकेट को उठा के इसके साथ ले आया, 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस के साइन बीटा, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ, फिर ये वाला बचा 1 माइनस के साइन गामा और 1 प्लस के साइन गामा बराबर किसके के स्क्वायर के। अब जब इसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को मिला के क्या बना 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को मिलाकर बना 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या बना साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों को मिलाकर बना 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा बराबर किसके के स्क्वायर के, बराबर किसके के स्क्वायर के।
अब हम देखो आइडेंटिटी चेक करेंगे। देखो हम इससे अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाते हैं तो ये क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर गामा बराबर किसके, के स्क्वायर के। ठीक है। अब हमें यहाँ से के का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, के का मान। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, के बराबर अंडर रूट कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। ठीक है। के बराबर प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा आंसर। तो आंसर क्या हुआ, प्लस माइनस कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। ज़रा ध्यान से देखेंगे हमने क्या करा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1 प्लस के साइन अल्फ़ा 1 प्लस के साइन बीटा साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा बराबर के। तो हमने जो सेकंड वाला था माइनस वाला, इस पूरे को के माना और के की दोनों ओर क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये के की वैल्यू है, हमने इधर ऐसे लिख दी 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। फिर ये पहले से दिया हुआ था और ये के मान रखा तो के में गुना कर दी, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट साइन वाले एक साथ ले लिए, बीटा वाले एक साथ ले लिए, गामा वाले एक साथ ले लिए। तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर गामा। कैसे, आइडेंटिटी से। देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर के स्क्वायर। अब हमें चाहिए के, तो के निकालने के लिए जो ये स्क्वायर है ये कहाँ पे चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। तो आंसर क्या हुआ, कोस अल्फ़ा तो आंसर क्या हुआ इसका, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से। तो ये दोनों को मिला के क्या हुआ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को मिला के 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों को मिला के साइन स्क्वायर गामा बराबर के स्क्वायर के। और के को स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट, तो रूट कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। तो के बराबर प्लस माइनस कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दे रखा है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके दे रखा है, 1 माइनस ई स्क्वायर के। और कह रहा है कि सेक थीटा प्लस के टेन की क्यूब थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है। तो आप ज़रा क्या करेंगे, इसकी पहली वाली लाइन से चलेंगे। देखो एक आइडेंटिटी होती है, देखना यहाँ से देखेंगे ज़रा, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये क्या है, सेक थीटा, ये हुआ सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन अलग लिख लेता हूँ मैं इस तरीके से, टेन थीटा डॉट कोसेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन को इस तरीके से लिख लेना, टेन को तोड़ देते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं आराम से। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा है, सेक थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कोस थीटा, ये होता है सेक थीटा। ये क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो सेक थीटा कॉमन लिया तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा। और ये सेक थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। देखिए एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इस आइडेंटिटी को कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर किसके,
सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें टेन चाहिए। ठीक है, तो हम टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे शुरू में आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। थोड़ा सा जगह कम रहेगी इस वजह से थोड़ा पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम इसकी टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, और माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी कि हम इसे यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज करने पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2e स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2e स्क्वायर। कैसे, हम टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके, 1 माइनस ई स्क्वायर के, 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो ये 1 इधर चला जाएगा तो 2e स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस ई स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 2 माइनस ई स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे ये मान उठा के रख देंगे। देखो सेक स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस ई स्क्वायर। क्या रखेंगे, 2 माइनस ई स्क्वायर। और सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये है, तो सेक थीटा की जगह रख देंगे √2 माइनस ई स्क्वायर, आधी पावर। भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 2 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर 1। तो सेक थीटा बराबर किसके होगा, इसकी आधी पावर के बराबर होगा। अब इन्हें दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। ये पावर 1 है, ये पावर आधी है, तो ये 2 माइनस ई की पावर ई स्क्वायर की पावर कितनी होगी, ये पावर आधी, और ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर कितनी है, तो आधी और 1 कितनी होगी, 1.5। यानी कि 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर। तो आंसर कितना हो गया, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखो ये क्वेश्चन हमें दोनों जगह से करना था। हमें दे रखा था टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमारे से पूछा था सेक थीटा प्लस के टेन क्यूब थीटा प्लस डॉट कोसेक थीटा क्या होगा। तो हमने इसे थोड़ा सोल्व करा। सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, एक टेन को अलग लिखा, कोसेक थीटा। ठीक है, टेन को हमने साइन कोस में तोड़ा, साइन से साइन कटा, 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा। यहाँ पे सेक थीटा था, ये सेक थीटा टेन स्क्वायर के साथ आया, तो यहाँ से हमने सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा पहले से ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, सेक थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा में आया सोल्व करने के बाद में, पर लेकिन हमें वैल्यू दे रखी है टेन स्क्वायर थीटा की। तो हमने फिर से अपने को चेंज करा। ये देखिए हमारी एक आइडेंटिटी है, ये 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर का मान निकालें टेन स्क्वायर थीटा का, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही, ये प्लस वाला ये है, ये बराबर किधर जाएगा तो -1 में। यानी कि हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। हमने ऐसे ही करा, इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 1 बराबर किधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 2 माइनस ई स्क्वायर के, 2 माइनस ई स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 2 माइनस ई स्क्वायर हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये देखो इसकी जगह हमने ये लिख दिया 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1, तो ये केवल सेक थीटा है, तो इसलिए रूट लगा देंगे आधी पावर। अब आधी पावर ये और एक पावर ये, तो आधी और एक कितनी होगी 1.5, और 1.5 को हम लिखते हैं 3/2, यानी कि 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2। आप अगर इन्हें जोड़ेंगे 1/2 और 1 को, तो ये 3/2 ही आएगा। तो आंसर कितना हुआ, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
आप वीडियो को रोक रोक कर 2-3 बार देखें इस क्वेश्चन को, हो सकता है कि पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन है। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें 2-2 बार करें जब तक कि आपके टिप पर ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको देखने में ये सही से नहीं दिख पा रहा क्योंकि इसने एक डिजिट मिस कर रखी है। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर होल पावर 3 का फॉर्मूला। कैसे, अगर हम इस पूरे को खोलेंगे तो इसे खोलने के बाद में ये मिलता है साइन की पावर 3 है तो ये हो जाएगी साइन की पावर 6 थीटा प्लस के कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये आएगा, पर लेकिन ये आइडेंटिटी है 1, ये क्या बन गया 1, तो केवल हमें ये ही दे रखा है। देखो क्वेश्चन में केवल हमें क्या दे रखा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस के कोस की पावर 6 थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये दिया भी है तब भी वही बात है, नहीं दे रखा तब भी वही बात है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, और इसका मान कितना होता है 1, तो 1 की पावर 3, तो आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये भी। तो ये देखिए ये पूरा ये इसके साथ में क्या कर रखा है क्वेश्चन में, ये वाला ब्रैकेट नहीं दे रखा। दे क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक आइडेंटिटी और इसका मान कितना होता है 1, तो 1 लिखने की मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फ़र्क नहीं होता, चेंज नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने ये ब्रैकेट नहीं दे रखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आज तो सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। देखो साइन की पावर 3 अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 प्लस कोट अल्फ़ा प्लस कोस की पावर 3 अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन अल्फ़ा। तो देखिए ज़रा इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे ज़रा। साइन की पावर 3 अल्फ़ा 1 प्लस, अब कोट अल्फ़ा, कोट को हम तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ेंगे, कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि टेन क्या होता है साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा, और कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कोस की पावर 3 अल्फ़ा 1 प्लस टेन को कैसे तोड़ेंगे, साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा, साइन की क्यूब अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस के कोस अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि साइन अल्फ़ा हमने एलसीएम लिया था, 1 से कटेगा साइन अल्फ़ा, तो ऊपर लिखा साइन अल्फ़ा प्लस के कोस अल्फ़ा प्लस कोस की पावर 3 अल्फ़ा, ये कोस अल्फ़ा प्लस के साइन अल्फ़ा और नीचे कोस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा से इसकी एक पावर कट जाएगी और कोस अल्फ़ा से इसकी एक पावर कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 2, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा साइन अल्फ़ा प्लस के कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, यहाँ पे कितना बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे कोस अल्फ़ा प्लस के साइन अल्फ़ा। ठीक है, यही तो बचेगा, क्योंकि एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ब्रैकेट में कितना साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, आगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट में कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट को सेम है तो ना ले लेते हैं बाहर, ये आगे कॉमन साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये फिर से क्या हो गया 1, तो ये 1 हुआ, तो आंसर कितना हो गया साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हुआ आपका आंसर। तो देखो हमने क्या करा,
कि साइन की पावर 3 अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा में तोड़ा, कोस क्यूब अल्फ़ा ऐसे रहने दिया, टेन को तोड़ा, एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 साइन अल्फ़ा इनका एलसीएम हुआ, 1 से साइन अल्फ़ा पर कटेगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, आगे कोस की क्यूब अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कोस अल्फ़ा, तो यहाँ साइन से साइन की एक पावर कटी, कोस की एक पावर कटी, यहाँ पे 2 पावर बची, यहाँ पे भी 2 बची, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है इसलिए कॉमन ले लिया, आगे बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 होता है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप ज़रा इन क्वेश्चनों को 2-2 बार अपनी रफ कॉपी में रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि कहाँ पे कोई डाउट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्या दे रखा है, रूट 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा। क्या दे रखा है, रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो नीचे वाला जो साइन होता है इसी साइन को लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये कर दी हमने इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करते हैं कॉन्जुगेट में, क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट जब भी हमें करना होता है तो नीचे जो भी साइन दिया होता है, नीचे जैसे कि 1 प्लस के साइन थीटा, नीचे क्या दे रखा था 1 माइनस के साइन थीटा, तो नीचे वाले साइन का अपोजिट साइन, नीचे वाले का अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे देखो माइनस का तो हमने कौन से लिया, ऊपर प्लस का, तो 1 प्लस के साइन थीटा के ऊपर गुना और 1 प्लस साइन थीटा के नीचे गुना। देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट जाएंगे, एक ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी ऐसा कैसे ये क्वेश्चन पर, लेकिन देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक पावर ये है एक पावर ये है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा की पावर 2 अपॉन, ये देखो 1 माइनस के साइन थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की पावर ऊपर लगा रखा है रूट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2, और देखो ये क्या है नीचे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा ये होता है सेक थीटा और ये होता है टेन थीटा। साइन अपॉन कोस ये क्या होता है टेन थीटा, तो आंसर हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या करा हमने, कि हमें क्वेश्चन दे रखा था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का रूट। तो हमने क्या करा, इस रूट में जब भी क्वेश्चन होता है तो हम कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉन्जुगेट क्या होता है कि नीचे जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऊपर 1 प्लस साइन थीटा एक पहले ही था, एक ही कॉन्जुगेट में आया तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस के साइन थीटा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से हमें पता है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाले का भी रूट है नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब दोनों को अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये 1 अपॉन कोस थीटा ये होता है सेक थीटा,
और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी आपकी समझ में आए होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपको एक डिक्टो सेम पेपर में धरा मिलेगा। ठीक है, आप मुझ पर बिलीव कीजिए, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।